हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉप एंड वेट ARQ है ना। स्टॉप एंड वेट ARQ के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन डिले निकालना है मुझे, है ना। तो ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए हमें पैकेट का साइज पता होना चाहिए और उसकी बैंडविड्थ पता होनी चाहिए, तो हम ट्रांसमिशन डिले निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हमें प्रोपेगेशन डिले निकालना है तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उसकी स्पीड पता होनी चाहिए कि कितनी स्पीड में हमारा डेटा जा रहा है। ठीक है, तो हम प्रोपेगेशन डिले निकाल सकते हैं। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, जो प्रोपेगेशन डिले जाने, है ना, जो सेंडर कोई भी पैकेट भेजता है वो जाने का जो टाइम होता है वो प्रोपेगेशन डिले है। ठीक है। फिर जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वो आने का टाइम जो है वो प्रोपेगेशन डिले। तो राउंड ट्रिप टाइम कितना हो गया, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, है ना। तो 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले जो है क्या होता है, हमारा राउंड ट्रिप टाइम होता है। ठीक है। अब हम इफिशियंसी की बात करते हैं, तो इफिशियंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1+2a, है ना। 1+2a, 1/1+2a जो है इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला होता है। अब इफिशियंसी को हम लिंक यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, लाइन यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं और सेंडर यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू पता करनी है। ए की वैल्यू पता करने के लिए आपको जो है प्रोपेगेशन डिले पता होना चाहिए और ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए ए की वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है। अब हमें थ्रूपुट निकालना है, मान लीजिए, है ना। तो थ्रूपुट निकालने के लिए हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए और बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ जो है थ्रूपुट होती है। अब हम टाइम यूनिट की बात कर लेते हैं कि टाइम यूनिट हम इसमें कैसे मेजर करते हैं। अब टाइम यूनिट जैसे 1 सेकंड जो है 1s से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब 1 मिली सेकंड, है ना, 1 मिली सेकंड को ms से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिली सेकंड का मतलब होता है 10⁻³ है ना। 10⁻³ सेकंड जो है, 10⁻³ सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 1 मिली सेकंड बोलते हैं। ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड किसको बोलते हैं, 1 माइक्रो सेकंड बोलते हैं 10⁻⁻6 को हम माइक्रो सेकंड बोलते हैं। ठीक है। 1 नैनो सेकंड किसको बोलते हैं, 10⁻⁹ को हम नैनो सेकंड बोलते हैं। तो ये जो है मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में ही हम जो है डेटा आता है हमारे क्वेश्चंस में। तो ये चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है कि मिली सेकंड क्या होता है, माइक्रो सेकंड क्या होता है और नैनो सेकंड क्या होता है। देन हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल आर गिवन एज, है ना। ARQ स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल का कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ट्रांसमिशन जो चैनल है, चैनल का जो ट्रांसमिशन है वो 1 MB/सेकंड है। प्रोपगेशन डिले 0.75 मिली सेकंड है ना। टाइम टू प्रोसेस फ्रेम, है ना, जो प्रोसेस होता है फ्रेम कोई भी हमारा, प्रोसेस होने का टाइम 0.25 मिली सेकंड। ठीक है। नंबर ऑफ बाइट इन इंफॉर्मेशन फ्रेम, जो हमारे इंफॉर्मेशन फ्रेम है ना, उसमें कितनी बाइट्स हैं, 1980 बाइट्स हैं हमारी। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो हमारी फ्रेम में होती है वो कितनी होगी, 1980 बाइट की होगी। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट जो फ्रेम होगा वो कितने बाइट का होगा, वो 20 बाइट का होगा एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। ठीक है। ओवरलोड बाइट इन इंफॉर्मेशन फ्रेम, है ना, जो इंफॉर्मेशन फ्रेम में ओवरलोड बाइट है ना, ओवरलोड बाइट है वो 20 बाइट है ना, जो ओवरलोड बाइट है वो 20 बाइट है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है देन द ट्रांसमिशन इफिशियंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। अब इसमें इफिशियंसी बतानी है, इफिशियंसी हमें बतानी है स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें यूजफुल टाइम पता होना चाहिए, फिर इसमें हमें टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो अब हम निकालते हैं यूजफुल टाइम कितना है। यूजफुल टाइम का मतलब होता है ट्रांसमिशन डिले। ठीक है। जो भी सेंडर जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है ना, और जो ट्रांसमिशन में डिले लगता है उसको हम यूजफुल टाइम बोलते हैं। ठीक है। तो पहले हम यूजफुल टाइम निकाल लेते हैं। तो यूजफुल टाइम कितना है, डेटा पैकेट सेंड कितना करना है, डेटा पैकेट सेंड 1980। ठीक है। और उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 1 MB/सेकंड। ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले निकालना आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालते हैं, कि पैकेट का साइज पता होना चाहिए और बैंडविड्थ पता होनी चाहिए। पैकेट का साइज हमारा कितना है, पैकेट का साइज हमारा है 1980। ठीक है, 1980, और हमारी जो बैंडविड्थ है वो 1 MB/सेकंड की है। ठीक है। अब 1980 जो है ये हमारा जो है पूरा फ्रेम है। ठीक है, पूरा फ्रेम है। उसमें जो 20 बाइट है उसमें ओवरलोड है। ठीक है, ओवरलोड है। ओवरलोड का मतलब ये है कि मतलब अननेसेसरी बाइट है, तो अननेसेसरी बाइट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 1980 - 20,
ठीक है, 1980 माइनस 20, तो 1980 को जब हमने 20 माइनस किया तो आया 1960, है ना। और ये बाइट में है, बाइट को हम बिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारी बैंडविड्थ है वो एमबी पर सेकंड में है, तो एमबी पर सेकंड को हम अगर बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाती है, ठीक है। तो जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो है वैल्यू आएगी सेकंड में, ठीक है, वैल्यू हमारी सेकंड में आएगी, फिर उस सेकंड को हम फिर मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू सेकंड में आएगी वो आएगी 0.01560, है ना। तो ये सेकंड में हमारी वैल्यू है। जब इसको हम मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 15.68, है ना, 15.68 हमारी जो है मिली सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। अब हम टोटल टाइम की बात करते हैं। हमने तो यूजफुल टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब हम टोटल टाइम की बात करते हैं। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम देखो, ट्रांसमिशन डिले, ठीक है, जो पैकेट भेज रहे हैं उसमें ट्रांसमिशन डिले, जो पैकेट भेज रहे हैं उसमें प्रोपगेशन डिले, ठीक है। अब जो पैकेट पहुंचा उसमें प्रोसेस डिले कितना हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा हमें, तो एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन डिले है वो पता होना चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट का जो प्रोपगेशन डिले है वो पता होना चाहिए। तो ये टोटल टाइम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो हमें ट्रांसमिशन डिले कितना होगा, है ना, ट्रांसमिशन डिले कितना होगा टोटल टाइम का? ट्रांसमिशन डिले मतलब हमारे पास फ्रेम का साइज कितना है? 1980, है ना, 1980, और हमारी बैंडविड्थ कितनी है? 1 MB पर सेकेंड। तो ये हमने लिख दिया 1980 बाइट अपॉन 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमारा प्रोपगेशन डिले कितना है? प्रोपगेशन डिले है 0.75 मिली सेकेंड, तो 0.75 मिली सेकेंड हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा क्या है? प्रोसेस डिले, प्रोसेस डिले है 0.25 मिली सेकेंड, तो 0.25 मिली सेकेंड हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा जो है ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, है ना, एक्नॉलेजमेंट का जो है ट्रांसमिशन डिले कितना होगा वो हम देखते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट का साइज कितना है? हमारा एक्नॉलेजमेंट का साइज है 20 बाइट, ठीक है, 20 बाइट हमारा एक्नॉलेजमेंट का साइज है। अब हम जो है उसकी बैंडविड्थ कितनी है? उसकी बैंडविड्थ है 1 MB पर सेकेंड, क्योंकि जो प्रोपगेशन की बैंडविड्थ होगी वो सेंडर रिसीवर की सेम होगी, ठीक है। तो 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर हमें जो है प्रोपगेशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, है ना, तो जो प्रोपगेशन डिले सेंडर का होगा वही रिसीवर का होगा, तो सेंडर का कितना है? 0.75 मिली सेकेंड, उसी वही रिसीवर का प्रोपगेशन डिले होगा एक्नॉलेजमेंट भेजने के टाइम पे, है ना, तो 0.75 ये हो गया प्रोपगेशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये पूरे डेटा को हमने पहले इसको लिख लिया। अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 1980 अपॉन 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, तो हमारा आएगा 15.840, है ना, 15.840, है ना, ये आएगा मिली सेकेंड में, ठीक है। फिर इसके बाद 0.75 एज इट इज लिख देंगे, है ना, फिर इसके बाद 0.25 एज इट इज लिख देंगे। फिर इसके बाद जो 20 बाइट अपॉन 10 की पावर 6 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.160 मिली सेकेंड में आएगा, ठीक है, 0.60 मिली सेकेंड में आएगा। फिर इसके बाद 0.75 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये पूरी जो वैल्यू निकल के आएंगे वो मिली सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो जब इसको पूरे को हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 17.75 मिली सेकेंड, 17.75 मिली सेकेंड जो है हमारा टोटल टाइम आया। अब हमें इफिशियंसी निकालने के लिए हमें यूजफुल टाइम और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो हमारा यूजफुल टाइम हमने पहले निकाल ही लिया है, ठीक है, जो हमारा डेटा है एक्चुअल डेटा, है ना, वो हम जो ट्रांसमिशन डिले होता है वही यूजफुल टाइम होता है। तो एक्चुअल डिले का जो एक्चुअल डेटा का हमने ट्रांसमिशन डिले निकाल लिया। एक्चुअल डेटा का ट्रांसमिशन डिले है 15.68, है ना, तो 15.68 मिली सेकेंड हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है? 17.75 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अब जब इसको आप डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.8833, है ना, 0.883 को हम परसेंटेज में कर लेंगे तो 0.883 जब परसेंटेज में आएगा तो 88.33 जो है हमारा परसेंट आ जाएगा। तो हमारी इफिशियंसी कितनी है? 88.33%, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सेंडर यूजेस द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ ए फ्रेम, है ना, रिलायबल ट्रांसमिशन करने के लिए जो है स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल का यूज करता है। फ्रेम साइज जो है 1000 बाइट है ना। ट्रांसमिशन रेट एट द सेंडर इज 80 KB पर सेकेंड, है ना, जो उनका ट्रांसमिशन रेट है वो 80 KB पर सेकेंड है, मतलब बैंडविड्थ हमारी 80 KB पर सेकेंड है। साइज ऑफ एक्नॉलेजमेंट 100 बाइट है, जो हमारी एक्नॉलेजमेंट की साइज है वो 100 बाइट है। ट्रांसमिशन रेट एट द रिसीवर इज 8 KB पर सेकेंड, है ना, जो रिसीवर साइड का जो ट्रांसमिशन रेट है वो 8 KB पर सेकेंड है, ठीक है,
जो रिसीवर साइड की जो बैंडविड्थ है वो 8 केबी पर सेकेंड, ठीक है। द वन वे प्रोपगेशन डिले 100 मिली सेकेंड, जो प्रोपगेशन डिले है हमारा एक तरफ जाने का वो 100 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो हमें थ्रूपुट बताना है ना, थ्रूपुट हमें फाइंड आउट करनी है। अब थ्रूपुट आप जानते ही हैं कि इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ होता है, ठीक है। थ्रूपुट आप जानते हैं इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ होता है, तो हमें पहले इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, बैंडविड्थ हमें पहले से पता है, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमें पहले ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले सेंडर का कितना है, तो पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ ना, पैकेट साइज हमारा 1000 बाइट है, बैंडविड्थ हमारी 80 केबी पर सेकेंड है ना। तो 1000 बाइट को हम बिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 इंटू 8 हो गया, है ना। और जो 80 केबी पर सेकेंड है ये ऑलरेडी पहले से बिट में है, तो 80 इंटू के जो के की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो बिट पर सेकेंड, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 मिली सेकेंड आएगी हमारी, है ना, 100 मिली सेकेंड आएगी, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, जो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन डिले है, जो हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से आ रहा है ना, उसका ट्रांसमिशन डिले निकाल लेते हैं। तो 100 बाइट है, उसका मतलब एक्नॉलेजमेंट का साइज है 100 बाइट है, और उसका जो ट्रांसमिशन रेट है, बैंडविड्थ है रिसीवर की, वो है 8 केबी पर सेकेंड, ठीक है। तो हम 100 को बिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 इंटू 8 बिट, ठीक है। फिर इसके बाद 8 को जो है 8 केबी पर सेकेंड है, तो के का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो 8 इंटू 10 की पावर 3 बिट पर सेकेंड, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा 100 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल टाइम की बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा हमारा कोई भी पैकेट पहुंचने में। तो एक तो ट्रांसमिशन डिले, सेंडर साइड से ट्रांसमिशन डिले, और प्रोपगेशन टाइम, है ना। जो सेंडर कोई भी पैकेट भेजता है तो उसका ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले सेंडर का हो गया। फिर इसके बाद ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, है ना, जो ट्रांसमिशन डिले एक्नॉलेजमेंट का है वो, और प्रोपगेशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, और जो प्रोपगेशन डिले है एक्नॉलेजमेंट का वो, ये सब हमें पता होना चाहिए, तो हमारा टोटल टाइम हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें ट्रांसमिशन डिले हमने पहले निकाल लिया सेंडर का, फिर हमें प्रोपगेशन डिले हमें दे ही रखा है पहले से, है ना, 100 मिली सेकेंड, है ना। तो हमने प्रोपगेशन डिले लिख दिया। फिर इसके बाद ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट हमने 100 निकाला ही है इस साइड में, है ना, तो हमने 100 लिख दिया। फिर उसका प्रोपगेशन डिले हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड। तो ये सब मिली सेकेंड में, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 400 मिली सेकेंड हमारी जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा यूजफुल टाइम कितना है, यूजफुल टाइम हमारा है 100 मिली सेकेंड, क्योंकि ट्रांसमिशन जो सेंडर का ट्रांसमिशन टाइम होता है उसी को हम यूजफुल टाइम मानते हैं। तो यूजफुल टाइम हमारा है 100 मिली सेकेंड, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम है 100 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड, है ना, 400 मिली सेकेंड हमारा टोटल टाइम है। तो 400 मिली सेकेंड हमने पूरा लिख दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25% आया, है ना, हमारी वैल्यू आई 0.25, है ना, 0.25 हमारी वैल्यू आई, ठीक है। अब 0.25 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में हमारा 25% आ जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी कितनी है, 25%। तो हम थ्रूपुट की बात करते हैं कि थ्रूपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ, है ना, सेंडर की बैंडविड्थ। तो इफिशियंसी हमें पता है 0.25, है ना, और सेंडर की बैंडविड्थ कितनी है, 80 केबी पर सेकेंड, है ना, 80 केबी पर सेकेंड सेंडर की बैंडविड्थ है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 20 केबी पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है, 20 केबी पर सेकेंड हमारा आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है बिट्स में है, तो हमें जो है इसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। अब बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, पूरे को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो के का मतलब होता है 10 की पावर 3, है ना, तो 1000 बिट्स में आ गया ये, ठीक है, 20 इंटू 1000 ये बिट्स में आ गया, ठीक है। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे हमारी जो है बाइट में वैल्यू आ जाएगी। तो जो हम बाइट में वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 2500 बाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा थ्रूपुट कितना हो गया, 2500 बाइट पर सेकेंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंडर वांट टू सेंड द 10 डेटा पैकेट टू द रिसीवर। सेंडर जो है 10 पैकेट भेजना चाहता है रिसीवर को। आउट ऑफ 10 पैकेट, है ना, 4th डेटा पैकेट इज लॉस्ट, है ना। जैसे ही जो 10 डेटा पैकेट भेजता है तो एवरी जो 4th पैकेट है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही चौथा पैकेट आएगा फिर लॉस्ट हो जाएगा, फिर 4 पैकेट भेजेगा फिर लॉस्ट हो जाएगा, इस तरीके से हर चौथे पैकेट जो है लॉस्ट हो जाता है। हाउ मैनी पैकेट सेंडर विल हैव टू सेंड, है ना, कितने पैकेट जो है सेंडर ने सेंड किए, है ना, हाउ मैनी पैकेट सेंडर विल हैव टू सेंड, है ना, तो कितने पैकेट जो है सेंडर ने सेंड किए।
तो अब देखिए देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। जैसे पैकेट विल बी सेंड एस, है ना, तो पैकेट कैसे सेंड किया, उसने पहला पैकेट भेजा होगा, फिर दूसरा पैकेट भेजा, फिर तीसरा पैकेट भेजा, जैसे ही चौथा पैकेट भेजा ये लॉस्ट हो गया, ठीक है, ये लॉस्ट हो गया। फिर इसके बाद चौथा पैकेट भेजा इसने, ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा पैकेट भेजा, है ना, फिर छठवां पैकेट भेजा, फिर सातवां पैकेट भेजा, जैसे ही सातवां पैकेट भेजा ये लॉस्ट हो गया, क्योंकि हर चौथा पैकेट लॉस्ट हो रहा है। फिर उसने फिर सातवां पैकेट भेजा, फिर उसने आठवां पैकेट भेजा, फिर उसने नौवां पैकेट भेजा, फिर जैसा चौथा पैकेट आया, है ना, फिर ये लॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 10वां पैकेट उसने फिर भेजा, ठीक है। इस तरीके से जो है उसने इतने पैकेट 10 पैकेट भेज दिए। अब कितने पैकेट भेजे इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 पैकेट इसने टोटल भेजे। तो सेंडर विल हैव टू सेंड 13 डेटा पैकेट, है ना, टोटल जो है 13 डेटा पैकेट सेंडर ने सेंड किए, जिसमें से 7 4 और 10 लॉस्ट हो गया, 7 4 और 10 लॉस्ट हुआ, ठीक है। सो थैंक यू।